नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता स्वागत करती हूं आप सभी का एजुकेशन, व्यापार, खेल एवं मनोरंजन जगत पर आधारित कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। दिल्ली के फेमस 5 स्टार होटल ली मेरिडियन में 12 सितंबर 2021 को स्पॉटलाइट कम्युनिकेशन के सांझे उपक्रम में ओमेगा फाउंडेशन द्वारा मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतिष्ठा, उद्योग, कला, संस्कृति एवं सामाजिक सेवा जैसे विभिन्न प्रकल्पों से जुड़ी प्रतिभाओं को ओमेगा अवार्ड से सम्मानित किया गया। मंच का संचालन ओमेगा फाउंडेशन के अध्यक्ष युवा नेता प्रवीण बंसल ने किया। ओमेगा फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में, एक व्रत के रूप में पिछले 5 वर्षों का जो ओमेगा फाउंडेशन का कार्यकाल रहा, उसमें किस प्रकार से ओमेगा फाउंडेशन ने समाज में रहकर, समाज की विचारधाराओं के साथ मिलकर दिशा देने का जो काम किया है, मैं कम से कम शब्दों में ओमेगा फाउंडेशन के विषय में आपके बीच में बात रखूंगा। समस्त सम्मानित मंच को संबोधित करते हुए ओमेगा फाउंडेशन की कार्यकारिणी, जिसमें मुख्य रूप से संस्थापक के रूप में भाई नवरत्न अग्रवाल जी, जो बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक हैं, दुख और सुख में समाज की विचारधाराओं को सही दिशा देने में निरंतर जिन्होंने ओमेगा फाउंडेशन का सहयोग किया है, अनेक ऐसे कार्यक्रम ओमेगा फाउंडेशन के द्वारा किए गए, जिनमें उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर संस्था का सहयोग किया। ऐसे भाई नवरत्न अग्रवाल जी का दोबारा से हम सब लोग तालियों से स्वागत करेंगे। भाई नवरत्न अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम की देन और हमारे इस संस्था की रचना का हिस्सा, जिसको हम कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, कई बार अध्यक्ष के रूप में व्यवस्थाएं ऐसी रहती हैं कि ठीक से संस्था को समय ना देने के चलते संस्था के कामों में व्यवधान आता है, तो हमने कार्यकारी अध्यक्ष की भी प्रणाली ओमेगा फाउंडेशन के रूप में रखी है। ऐसे डॉक्टर वीपी टंडन जी, राजेंद्र गोपाल जी, जो इसी पद पर उनका साथ दे रहे हैं, राजेंद्र गोयल जी, महासचिव के रूप में भाई जयसिंह कटारिया जी, भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो इस कार्यक्रम को हम अभी तक सम्मिलित रहे जिस कार्यक्रम में, ऐसे डॉक्टर राजेश कुमार, स्वामी संजय जी, भाई अजय जी, भारत माता मंदिर के संस्थापक और ओमेगा फाउंडेशन जो आर्थिक रूप से कमजोर, साधनहीन, कामकाजी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से काम करती है, उसमें निरंतर अनेक कार्यक्रमों में आकर भाई अजय जी ने हमें अपना सानिध्य भी दिया है, अपना मार्गदर्शन दिया है, अपने आशीर्वचन हमें प्रदान किए हैं। ऐसे भाई अजय जी, ओमेगा फाउंडेशन के बारे में मैं आपको कुछ कम शब्दों में कार्यक्रम की संरचना, उसका विषय और किस प्रकार से समाज में हम परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य, हमारा गौरव, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम जाजू जी से प्रार्थना, मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और सभी मंचासीन और मंच के नीचे आए अतिथियों से प्रार्थना की तालियों से आदरणीय श्याम जाजू जी का हम स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से श्याम जाजू जी का स्वागत, अभिनंदन। ना केवल भारतीय जनता पार्टी अपितु समस्त समाज को एकजुट होकर देखने वाले ऐसे आदरणीय श्याम जाजू जी, जिन्होंने अनेकों दशकों से भारत को दशा और दिशा देने का जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी, हम सबके बड़े आदरणीय श्याम जाजू जी, आपका दोबारा से हार्दिक अभिनंदन।
राष्ट्र संत श्रद्धेय श्री अजय भाई जी के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस ओमेगा अवार्ड समारोह में त्रिनिदाद और टोबैगो के राजदूत डॉक्टर रोजर्स गोपाउल कोमोर्स, संघ की मानंद परिषद के जनरल डॉक्टर के.एल. गंजू, कुलीबुली हार्वे के मंत्री बुर्किना फासो जी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम जाजू, मारवा स्टूडियो के चेयरमैन संदीप मारवा, स्वास्थ्य गुरु प्रेरक वक्ता आचार्य मनीष, फिल्म अभिनेता दीपक चड्ढा, प्रसिद्ध उद्योगपति राम गोपाल गोयल, श्री नवरत्न अग्रवाल जी समेत अनेकों गणमान्य हस्तियों की अतिथि के रूप में गरिमामयी उपस्थिति रही। समाज की विभिन्न हस्तियां जिन्होंने आज मंच को सुशोभित किया हुआ है, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, प्रतिभा, उद्योग, कला एवं संस्कृति और सर्वोपरि समाज सेवा से जुड़े हुए अग्रणीय लोगों को सम्मानित करने हेतु श्री श्याम सुंदर गोयल आज जी, जिन्होंने 24 महीने में 24 किताबें लिखी हैं, ओमेगा फाउंडेशन द्वारा कार्यकर्ता भाई आशीष अग्रवाल ये सम्मान समारोह रखा गया है। आपसे भी प्रार्थना, ओमेगा फाउंडेशन और स्पॉटलाइट कम्युनिकेशन के सांझे उपक्रम में ओमेगा अवार्ड से प्रतिष्ठित उद्योगपति श्री सुरेश अग्रवाल, समाज सेवी ज्ञान अग्रवाल, डॉक्टर वंदना टंडन, श्री राजेंद्र अग्रवाल, श्री जोगिंदर खट्टर, श्री बलराम गुप्ता, संतवाणी चैनल के एमडी श्री सुरेश तायल जी, श्री प्रशांत शर्मा तथा फ्रेंचाइजी बताओ के फाउंडर श्री आशीष अग्रवाल इत्यादि महानुभावों को सम्मानित किया गया। ओमेगा अवार्ड 2021 के इस सम्मान समारोह में उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने वक्तव्य में ओमेगा फाउंडेशन के कार्यों की विशेष रूप से सराहना की। इस अवसर पर ओमेगा फाउंडेशन के मुख्य वक्ता डॉक्टर वीपी टंडन ने कहा कि हमें ओमेगा फाउंडेशन के बैनर तले अनेक प्रतिभाओं को सम्मानित करने का अवसर मिला। उससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि ओमेगा फाउंडेशन का अगला कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम जाजू ने कहा कि ओमेगा फाउंडेशन सामाजिक संगठन चौपाल के साथ जुड़कर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद करने में सहयोग करता है, जो एक सराहनीय कदम है। राष्ट्रीय संत अजय भाई ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से समाज को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। साथ ही इस सम्मान समारोह में उपस्थित अतिथियों ने ओमेगा फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। किसी गांव में एक संत निकल रहे थे, तो वहां पर एक सीधा साधा किसान बैठा था। तो उस राहगीर ने, उस व्यक्ति ने पूछा, इस गांव में कोई महान व्यक्ति पैदा हुआ है? तो किसान ने कहा, नहीं, पैदा तो सब यहाँ बच्चे ही होते हैं, महान व्यक्ति अपने कर्मों से बन जाता है। और श्याम जी, वास्तव में जीवन में बात विषय नहीं है कि कोई व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ है, विषय ये होता है कि किसने कितना किया है। और वास्तव में जो कुछ करते हैं, आज समझदारी के साथ हम लोगों को सेवादारी की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से कभी कोई सम्मान कार्यक्रम होता है, तो जो सेवा में लगे समर्पित लोग होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। समाज में, समाज के द्वारा
उन सब विषयों को लेकर ओमेगा कार्यक्रम कर रही है फाउंडेशन में। इनके साथ रोहिणी में भी गया था एक कार्यक्रम में, जहाँ पर चौपाल के साथ मिलकर इनका कार्यक्रम हुआ था। नवरत्न जी, टंडन जी, कटारिया जी, सत्यभूषण जी और गोयल जी, प्रवीण जी बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। और मेरी परमात्मा से प्रार्थना है अच्छे काम होते रहें और कभी ना कभी हर व्यक्ति को अवसर मिले यहाँ पर वो सम्मान प्राप्त करने का। बस इतने ही मुझे भावना कहनी है। पुनः ये राष्ट्र अपने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को मना रहा है, तो आजकल हम एक जरूर करें कि जब भी कोई कार्यक्रम करें प्रवीण जी, तो अमृत महोत्सव जरूर नोट कर दें, तो छोटे छोटे बच्चों को पता लग जाए कि अमृत महोत्सव के विषय में हो रहा है। राष्ट्र अपना 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हम कुछ भी कार्यक्रम करें उसमें कहीं ना कहीं ये टैगलाइन रहेगी, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, ये जो हमारे यंगस्टर बच्चे हैं, उनके अंदर एक राष्ट्र की भावना भी रहेगी और हम भी अपने आप को उस बड़े सम्मान के साथ जोड़ सकेंगे। पुनः सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को हमारी राम राम। बोले भारत माता की जय। तो श्रद्धेय अजय भाई जी के लिए जितना बोला जाए उतना कम है। वो राष्ट्र के लिए भी काम कर रहे हैं और राम के लिए भी काम कर रहे हैं। मन में मंदिर भी है और मन में राष्ट्र भी है। अगर हमारे बीच सही लीडर हो तो हमारी दिशा अपने आप सही होने लगती है। आज हमारे बीच देश के प्रतिष्ठित नेता उपस्थित हैं, सीनियर लीडर ऑफ बीजेपी श्री श्याम जाजू जी। मैं चाहूँगा कि वो अपनी वक्ता से सभी दर्शक को, सभी लोगों को दिशा दें और उनका मार्गदर्शन करें। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री श्याम जाजू जी का। तालियां होनी चाहिए श्री श्याम जाजू जी। आज के इस सभागार में ओमेगा फाउंडेशन की ओर से इस कार्यक्रम में आयोजित सभी मुख्य अतिथि जिनका यहाँ पर सम्मान किया गया, इसे सब सत्कारार्थी भाई और बहनों, मंच पर बैठे हुए सबके चेहरे में देख रहा हूँ। कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है। कार्यक्रम कब खत्म होगा ऐसा सबके मन में इच्छा है और मंच पर बैठे हुए आदमी को सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये समझा नहीं तो वो मंच पे बैठने का लायक नहीं है। मुझे मालूम है बहुत लंबा चौड़ा भाषण आपको भी सुनना नहीं है, मुझे भी करना नहीं है। ओमेगा फाउंडेशन का इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि समाज में गतिविधि तो चलती है। भारत जैसे देश ने तो ये प्रूव कर दिया, कोरोना जैसे संकट काल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम करना वो तो किया ही, उसके साथ साथ जनता के बीच में रहते हुए अलग अलग एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पे अपना योगदान देकर पूरे देश को इस संकट के बाहर जो निकाला है हमने, इसलिए आज पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नवाजे जाते हैं। इतना बड़ा देश, इतना कम इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना बड़ा संकट, ऐसा होने के बावजूद सरकार ने पॉलिसी बनाई, प्रशासन एग्जीक्यूशन करेगा, पर अपना कंट्रीब्यूशन देने की जो जनता की मानसिकता है, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, अपने कर्तृत्व से कुछ ना कुछ सामाजिक योगदान दिया है, ऐसे लोगों ने काम करते समय ये नहीं सोचा कि कभी हमारा सम्मान होगा। बहुत ही अच्छा उपक्रम यहाँ पर लिया। इसके सब ओमेगा फाउंडेशन से कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र गोयल, डॉक्टर टंडन जी, आशीष अग्रवाल जी, नवरत्न अग्रवाल जी, प्रवीण बंसल जी, जयसिंह कटारिया जी, गौरव गुप्ता जी, श्याम सुंदर गोयल जी, अजय पलाह जी और डीपी ठाकुर जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे यहाँ पर बुलाने वाले बलराम गुप्ता जी, नवरत्न गुप्ता जी, अरुण शर्मा जी, सबको धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार। देश की मुश्किल परिस्थिति को किस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिला, किस तरीके से उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया, ये हम सभी जानते हैं। तो जितना उनकी सराहना की जाए उतनी कम है। लेकिन जो ये परिस्थिति थी, इसमें हमारी सरकारों ने तो काम किया, लेकिन सरकारों के साथ साथ बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने बहुत अच्छा काम किया है। डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया और डॉक्टर के साथ साथ जो आचार्य जी, जो आयुर्वेदाचार्य जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक ऐसे ही आयुर्वेदाचार्य जी, आचार्य मनीष जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनको आप लोगों ने बहुत सारे टीवी चैनल्स पर देखा होगा, जो आप सभी को मार्गदर्शन देते हैं आखिर बीमारियां हैं क्या और बीमारियां भगाई कैसे जाती हैं, जो हम लोग किस तरीके से अपने अंतर्मन से अपनी बीमारियां भगा सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
मैं बुलाना चाहूंगा आचार्य मनीष जी को, 2 शब्द कहें हमारे बीच और किस तरीके से हम हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ है तो जीवन है, तो तभी धन आ सकता है, तभी हम लोग ये सारे सम्मान पा सकते हैं। प्लीज वेलकम करें आचार्य मनीष जी का, तालियां होनी चाहिए आचार्य मनीष जी। नमस्कार, धन्यवाद सभी को। जैसे अभी हमारे नेता श्याम जाजू जी ने बोला कि मंच पे बैठ के पता लग जाता है कि लोग सोचते हैं प्रोग्राम कितनी जल्दी खत्म हो और हम कब घर जाएं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको सिर्फ 2 या 4 बातें बता देता हूँ कि आप जिंदगी भर डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े, या कुछ आपको जैसे शुगर है या किसी को बीपी है, किसी को जोड़ों का दर्द है, तो घर पे ही हमारे सब चीज़ों का इलाज होता है, लेकिन हम लोग शुरू में इग्नोर करते हैं, बाद में वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप 2 मिनट ध्यान से सुन लोगे तो आप लोगों का लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मैं वैसे पूछ भी लेता हूँ, आप में से कितने लोगों को शुगर है? वैसे बाय द वे शुगर कितने लोगों को है? किसको नहीं है जी, ये पूछो। बस सिर्फ 3 लोगों को है, जबकि भारत की एवरेज 10% है लगभग। तो भारत में अगर 140 करोड़ की आबादी है तो लगभग 14 करोड़ लोग शुगर के मरीज हैं। और अब तो WHO और बड़े बड़े संगठनों ने क्या किया, एक डायबिटिक और प्री डायबिटिक में बांट दिया। मतलब ये तो हो चुकी है और इन सबको होने वाली है। मतलब 2 ही कैटेगरी हैं, इन सबको होने वाली है और इन सबको हो चुकी है। मतलब नॉर्मल स्वस्थ कोई बचा ही नहीं, ऐसी बीपी है, ऐसी शुगर है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, सुबह उठते ही खाली पेट बिना कुल्ला बिना ब्रश करे 1 कप गरम गरम पानी की आदत डाल लो। मैं 3-4 बातें बताऊंगा, ना तो शुगर होगी, ना बीपी होगा, ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज आएगी। सुबह उठते ही खाली पेट बिना कुल्ला बिना ब्रश करे 1 कप गरम गरम पानी घुट घुट करके, अगर नीचे बैठ के पी सकते हो, उकड़ू बैठ के, जैसे हम इंडियन टॉयलेट सीट में बैठते हैं, तो घुटने भी कभी बुढ़ापे में ना बदलवाने पड़ेंगे, ना कभी कोई प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद नाश्ते में जब भी कुछ खाना है, आपने पहले एक बड़ी प्लेट फ्रूट्स खाने हैं। मतलब आप अगर ये 3-4 बातें समझ जाओगे तो बीपी या शुगर नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि नाश्ते में जब भी आपने कुछ खाना है, पहले कोई ना कोई जूस पी लो फ्रेश, या फ्रूट्स की बड़ी प्लेट। जितना आपका वजन है अंदाजा लगा लो, अगर 70 किलो के तो 700 ग्राम, 60 किलो के तो 600 ग्राम, 50 किलो के तो 500 ग्राम, इतना फ्रूट्स खा लो। उसके ऊपर से जो दिल करे वो खा लो, रोटी खानी है, परोठा, पूड़ी, पकोड़ा, जो खाना है खाओ, तब भी शुगर नहीं होती अगर पहले फ्रूट्स खाया हो तो। और किसी फ्रूट से शुगर नहीं होती है, सब गलत फहमी है, ना आम से, ना केले से, ना चीकू से, ना अंगूर से। और ऐसे ही लंच में जितना आपका वजन है गुणा 5 ग्राम पहले सैलड खाना है, फिर आपने लंच करना है। एक जो खाना है सब ने चबा चबा के खाना है। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, हमारे घरों में अगर बोलो ना रोटी का टुकड़ा तोड़ो, तो लोग ये खाते हैं रोटी, इतना बड़ा टुकड़ा या इतना बड़ा टुकड़ा तोड़ते हैं लोग, फिर खाते हैं रोटी। तो ये टुकड़ा अगर खाओगे तो शुगर बीपी होगा ही होगा, पेट साफ सुबह नहीं होगा आपका, आप लोगों को जोड़ों का दर्द होगा ही होगा। आप लोगों ने अपने टुकड़े का साइज अंगूठे के नाखून जितना कर लेना है, बस ये काम कर लो, आपकी 60% प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ अंगूठे के नाखून जितना टुकड़ा। बोलोगे इसमें सब्जी नहीं आएगी, ऐसा ही दिमाग चलेगा ना, इसमें सब्जी नहीं आएगी, तो सब्जी में इसको डाल लेना और चम्मच से खा लेना। यानी कि, और ऐसा मत करना 5-7 टुकड़े इकट्ठे तोड़ लो फिर चम्मच से खाओ, फिर 5-7 आ जाएंगे एक बार में। एक बार में एक ही टुकड़ा खाना है और इसको 32 बार चबाना है। यानी कि मुंह में जितना रस बनाओगे उतना आपके अंदर के रस ज्यादा अच्छे बनेंगे। और एक बार अपना हाथ ऐसे करो, एक बार अपना सारे लोग हाथ ऐसे करो, ये जो रिंग फिंगर है इससे शुरू करो, ये 3 उंगलियों से, ये हमारा धरती का पॉइंट है। धरती, जल, अग्नि अंगूठा, फिर वायु और बड़ी उंगली आकाश, ये 5 तत्व हैं। दिन में 2 बार सुबह शाम नियम बना लो, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व पूरे बैलेंस होते हैं। जो आपको एसिडिटी बनती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, लोग सुबह सुबह गोलियां खाते हैं गुलाबी या लिक्विड पीते हैं एसिडिटी के लिए, वो सब छूट जाएगा 15-20 दिन में। लेकिन करना पड़ेगा ये धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 बार ही साथ में, और 5 बार, और लास्ट में आपने ये करना है, ये ऐसे दबाना है बस। ये इतना सा कर लोगे ना तो आप अपनी शुगर चेक कर लेना, बीपी चेक कर लेना, 15 दिन बाद चेक कर लेना, लगभग 25% की इंप्रूवमेंट सिर्फ इससे और खाने की बाइट छोटी करने से आ जाती है। और कच्चा नमक सफेद खाना बंद कर दो, चीनी की जगह गुड़ यूज करो, सफेद नमक की जगह समुद्री नमक, काला नमक या
सेंधा नमक यूज करो। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये श्याम जाजू जी बैठे हैं, पहली बार भारत में इस सरकार में आयुष मंत्रालय और हेल्थ मंत्रालय ने आयुर्वेद में अब हेल्थ इंश्योरेंस पास होने लग गए हैं। मतलब पहले क्या होता था, आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते थे ना, तो एलोपैथी में जाके कार्ड चलता था आपका। अब आपका अगर आयुष कवर वाला हेल्थ कवर है, आयुष लिखा हुआ है उसमें, तो आयुर्वेद में भी आपकी पंचकर्मा थेरेपीज, हॉस्पिटल का सारा खर्चा, दवाइयां, सारा इलाज फ्री होता है आपका आयुर्वेद के हॉस्पिटल में भी। मैं इसके लिए बीजेपी सरकार को, मोदी जी को, श्याम जाजू जी बैठे हैं, इनको थैंक यू भी बोलना चाहूंगा। और हम लोगों ने, और अंत में मुख्य सहयोगी रहे ओमेगा फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेंद्र अग्रवाल जी तथा स्पॉटलाइट के निदेशक जय सिंह कटारिया ने सबका आभार व्यक्त किया। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम में ऐसे ही मिलेंगे एक नए सेलिब्रिटी के साथ, आपके अपने कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।